बहुत से लोगों की एक सीक्रेट विश होती है इंटरेस्टिंग बनने की। जिंदगी के शोर के बीच हम चाहते हैं कि लोग हमारी आवाज को सुने, हमें एडमायर करें, हमारे साथ बिजनेस डील्स करें और हमसे इंस्पायर हों। हमारी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोशल होता है, जिस वजह से अगर हम दूसरों के लिए बोरिंग हैं तो ये चीज हमारी लाइफ पर बहुत सीरियस नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। एक बोरिंग पर्सनैलिटी होने का मतलब है कि लोग ना तो हमें अच्छे से ट्रीट करेंगे और हमारी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ भी कम रहेगी। इसलिए इस एपिसोड में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी बोरिंग नेचर को बदल सकते हो कई सिंपल स्किल्स और हैबिट्स को डेवलप करके। नंबर 1, डू मोर थिंग्स। लेजी लोग बोरिंग होते हैं। जितना ज्यादा एक इंसान काम करने से दूर भागता है उतना ही वो अनइंटरेस्टिंग बनता जाता है। लेजी लोग काम चलाने के लिए बस मिनिमम एफर्ट देते हैं, काम से घर आकर टीवी देखते हैं और खुद को एंटरटेन करने के बाद सो जाते हैं और फिर अगले दिन अपना यही नॉन प्रोडक्टिव रूटीन रिपीट करते हैं। खुद सोचो, क्या ऐसे इंसान के पास कुछ इंटरेस्टिंग बोलने के लिए होगा? अगर आप उससे पूछो कि वो आजकल कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं तो वो बोलेगा कि मैं बुक्स ही नहीं पढ़ता। अगर आप पूछो कि क्या नया चल रहा है तो वो बोलेगा बस वही सेम ओल्ड। दूसरी तरफ एक एक्टिव इंसान हमेशा कुछ ना कुछ कर रहा होता है। मे बी वो कोई नई बुक पढ़ रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन खुद को एजुकेट कर रहे हैं, अपनी खुद की बुक लिख रहे हैं, फिट रहने के लिए रोज नेचर में रनिंग कर रहे हैं या फिर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं। एक्टिव लोग एक के बाद एक किसी नई इंटरेस्टिंग चीज में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इसलिए इंटरेस्टिंग बनने का सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीका होता है कि आप अपने बेड से उठो और खुद को अलग अलग एक्टिविटीज में एंगेज करो। नंबर 2, फीड योर ब्रेन विद इंटरेस्टिंग नॉलेज। आप जिस तरह की चीजों को कंज्यूम करते हो आपके मुंह से भी वैसी ही बातें बाहर आती हैं। आपका फेवरेट टीवी शो आपके लिए तो बहुत एंटरटेनिंग होता है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हर कोई रिलेट कर पाए। इंटरेस्टिंग बनने के लिए आपने अपनी कन्वर्सेशन को रिलेटेबल और इंस्पायरिंग बनाना होता है। इसलिए एवरेज लोगों के लिए बने टीवी शोज, मूवीज या फिर सॉन्ग्स को कंज्यूम करना बंद करो और ग्रेट नॉवेल्स पढ़ो, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर डॉक्यूमेंट्रीज देखो या फिर सिंपली नेचर में एक वॉक के लिए निकल जाओ और बस नेचर की हर छोटी बड़ी डिटेल को ऑब्जर्व करो। नोटिस करो कि कैसे हर वो चीज जो हमें इंटरेस्टिंग बनाती है वो हमारी सेल्फ इंप्रूवमेंट, बेटर हेल्थ और नॉलेज से जुड़ी होती है। इसलिए आप भी इन्हीं 3 चीजों पर अपना फोकस बढ़ाओ। नंबर 3, फ्री योर वियर्डनेस। अपनी यूनिक क्वालिटीज और अपने अजीब विचारों को सिर्फ अपने तक मत रखो। आपने ये नोटिस भी करा होगा कि जब आप किसी रिलेशनशिप में आते हो तब शुरू में 2 लोग थोड़े शर्मीले और रिजर्व्ड से रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तब वो खुलने लगते हैं और धीरे धीरे ये दिखाते हैं कि वो कितने अजीब हैं और ये चीज उनके रिलेशनशिप को और ज्यादा डीप बनाती है। कोई भी इंसान स्मॉल टॉक को एंजॉय नहीं करता और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हम अपने किसी चाहने वाले को अपना असली और पागलों वाला रूप भी दिखा सकें और खुद पर हंस सकें। इसलिए दूसरों के बीच फिट इन करने के लिए खुद के हर ख्याल को एडिट करना बंद करो और जो आप असल में हो अपना वो वर्जन सबको दिखाओ। नंबर 4, ट्रैवल समवेयर फार अवे। हम जिस जगह पर रहते हैं हमारे ख्याल भी वैसे ही बन जाते हैं और अगर हम कभी भी कहीं जाए ही ना तो हमारी थिंकिंग भी इवॉल्व नहीं हो पाती हमारे लिमिटेड एक्सपीरियंसेस की वजह से। अलग अलग जगहों के बारे में पढ़ना या फिर वहां की वीडियोस देखना बहुत अलग होता है उस जगह को रियलिटी में एक्सपीरियंस करने से। इसके साथ ही आपके बोरिंग होने का ये एक और रीजन होता है कि आप कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। इसलिए जब भी आपको घर से दूर ट्रैवल करने का मौका मिले तब उस मौके को गवाओ मत। इस तरह से आपको कई नई मेमोरीज भी मिलेंगी, नया एनवायरनमेंट आपको नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज से भर देगा और आप जो कुछ भी वहां देखोगे या फिर सीखोगे वो बातें और एक्सपीरियंसेस आपकी डेड कॉन्वर्सेशंस को जिंदा कर देंगी और आपको इंटरेस्टिंग बनाएंगी। नंबर 5, मूव बियॉन्ड इंट्रोडक्शंस। आप जब भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने की कोशिश करते हो तब आपको पता होता है कि किसी भी तरह की कन्वर्सेशन का मुश्किल पार्ट इंट्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि आप हाय हेलो और अपना नाम बोलना तो जानते ही हो, लेकिन असली क्वेश्चन होता है कि इंट्रोडक्शन होने के बाद क्या करें। इस पॉइंट पर बहुत से लोग नर्वस होने लग जाते हैं जस्ट बिकॉज उनके मन में बात करने का कोई टॉपिक ही नहीं आता। दैट्स वाई आपको इस पॉइंट पर अपने और दूसरे इंसान के बीच एक साइकोलॉजिकल अलाइनमेंट लानी होती है, कई सिमिलर इंटरेस्ट्स का टॉपिक छेड़कर। यानी इंटरेस्टिंग बनने के लिए उन चीजों के बारे में बात करो जो आपके और दूसरे इंसान के बीच में कॉमन है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप कभी भी अपने उन दोस्तों से बात करते हुए नर्वस नहीं होते और ना ही नए टॉपिक्स के बारे में सोचते हो जो दोस्त आपके बहुत सिमिलर होते हैं। आप बस तभी नर्वस होते हो जब आपको ये लग रहा होता है कि दूसरा इंसान आपसे थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए कन्वर्सेशन के समय शुरू में सिर्फ और सिर्फ सिमिलैरिटीज पर फोकस करो। नंबर 6, बी डेयरिंग। जब भी आप एक इंटरेस्टिंग इंसान को इमेजिन करते हो
क्या तब आपके मन में एक डरपोक और सहमे हुए इंसान की तस्वीर आती है, या फिर एक बोल्ड इंसान की? डेयरिंग लोग वो होते हैं जो बड़े ग्रुप्स में स्टैंड आउट करने से नहीं डरते। इस तरह के लोग अपने करिश्मा और करेज को यूज करते हैं और नई मूवमेंट्स या फिर ट्रेंड्स को चालू करते हैं। ऐसे लोगों के आगे खुद को वो इंसान मत बनने दो जो इंटरेस्टिंग लोगों की मौजूदगी में बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बनकर रह जाता है, बल्कि ये समझो कि आप भी वो बन सकते हो जो हर इवेंट की जान होता है और सबकी अटेंशन बस उसी पर होती है। लेकिन इस पोजीशन तक पहुंचने से पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी को बदलना होगा और रिस्क लेने की आदत डालनी होगी। नंबर 7, पे अटेंशन टू योर लुक्स। अपीयरेंस एक और बहुत अच्छा मीडियम होता है खुद को दूसरों की नजरों में इंटरेस्टिंग दिखाने का। जितना यूनिक आपका स्टाइल होगा, आप उतना ही बाकियों के बीच अलग और दिलचस्प लगोगे। अमेरिकन फैशन डिजाइनर टॉम फोर्ड बोलते हैं कि जब भी आप घर के बाहर निकलो तब आपको अपना बेस्ट वर्जन बाहर लाना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीका होता है दूसरों को ये दिखाने का कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, और यही बात आपको चार्मिंग बनाती है। ये मैटर नहीं करता कि आप सिंप्लिसिटी में बिलीव करते हो या फिर ओवर ड्रेसिंग में, आप सूट्स पहनते हो या फिर कैजुअल्स। बस ये पक्का करो कि आपका स्टाइल सबसे अलग हो और वो खुद ही एक कन्वर्सेशन का टॉपिक बन जाए। नंबर 8, कीप योर स्टोरीज शॉर्ट। रिसर्च साइंटिस्ट कैंडल हेवन अपनी बुक स्टोरी प्रूफ में लिखते हैं कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट्स ये कंफर्म करते हैं कि पिछले 1 लाख सालों से कहानियों पर हमारी डिपेंडेंस ने हमें हार्डवायर कर दिया है स्टोरीज के स्ट्रक्चर में सोचने के लिए। हम प्रेफर करते हैं कि हमें कोई सच स्टोरी के रूप में बताया जाए, ना कि सीधे शब्दों में। स्टोरीज हमारे मन को अटेंशन पे करने के लिए बोलती हैं, और एक अच्छा स्टोरी टेलर बनकर आप अपनी बातों को भी अपने शब्दों से बूस्ट कर सकते हो। हाउएवर, कोशिश करो कि आपकी स्टोरीज शॉर्ट लेकिन इमोशनल हों, क्योंकि लंबी स्टोरीज बहुत जल्दी बोरिंग बन जाती हैं। इसलिए हमेशा अपने साथ ऑलरेडी कई स्टोरीज को तैयार रखो जिन्हें आप जरूरत पड़ने पर यूज कर सको। अगर आप भी खुद को इंटरेस्टिंग बनाने और अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान दे रहे हो तो अपनी प्रोग्रेस को कमेंट्स में लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करो।